आज हम बात करते हैं एक संत बिल्वमंगल ठाकुर के बारे में। बिल्वमंगल ठाकुर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी थी वो ब्राह्मणों की जैसा नहीं थी। वो एक वेश्या से आसक्त थे। उस वेश्या का नाम था चिंतामणि। उस वेश्या से इतना वो आसक्त थे कि एक दिन बिना उस चिंतामणि से मिले वो नहीं रह सकते थे। अचानक और वो चिंतामणि से इस हद तक आसक्त थे कि एक दिन उनके पिता की देहांत हो जाती है। तो जनरली लोग देखते हैं कि जब किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है तो बाकी घर वाले को एक लोग ध्यान रखते हैं या शोकमग्न रहते हैं, लेकिन बिल्वमंगल ठाकुर ऐसा नहीं थे। जब उनके पिताजी को शमशान ले जाया जा रहा था तो बाकी लोगों से या जो भी एक्टिविटी जो हो रही थी तो ब्राह्मणों से पूछ रहे थे कि ये कब तक ख़त्म होगा, ताकि वो चिंतामणि से मिल सके। बार बार ये पूछ रहे थे। जो शमशान का जो कार्य था या और उन्होंने आधे संस्कार के बीच में अपने पिताजी को छोड़कर उस वेश्या से मिलने चल देते हैं। और जब वो चिंतामणि से मिलने जाते हैं तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और उनको नदी क्रॉस करके जाना होता है। वो इतने आसक्त रहते हैं, अंधे रहते हैं उस लेडीज से मिलने के लिए कि वो नदी में एक लाश तैर रहा होता है तो वो एक लकड़ी समझकर उसे पकड़ लेते हैं और उसी के सहारे नदी पार कर जाते हैं। और नदी पार करके आधी रात को जब उस चिंतामणि के घर पहुंचते हैं तो सारे दरवाजे बंद थे और उनके दरवाजे के पास, घर के पास एक स्नेक सांप लटक रहा होता है। उसे पकड़ के अंदर घुसते हैं चिंतामणि के घर में और वो रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता। वो ये समझ लेते हैं कि ये कोई रस्सी है। जब वो चिंतामणि से पहुंचते हैं तो वो शॉक हो जाती है। वो पूछती है, आज आपका पिताजी का अंतिम संस्कार था। अंतिम संस्कार था और इतनी तेज़ बारिश हो रही है और आधी रात का टाइम है, आप कैसे चले आए? तब बिल्वमंगल ठाकुर ने चिंतामणि को वो सारी स्टोरी बताते हैं तो चिंतामणि शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि मूर्ख, तुम मुझे पाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो। अगर गोविंद को पाने के लिए इतनी मेहनत की होती तो आज आपको गोविंद मिल गए होते। उसी क्षण बिल्वमंगल ठाकुर सोचते हैं कि चिंतामणि के मुख से हमारे गुरु महाराज बोल रहे हैं। और उसी क्षण चिंतामणि का घर त्याग कर वो वृंदावन की तरफ निकल जाते हैं। और जब वृंदावन की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक नदी मिलता है। उस नदी के किनारे बहुत सारे लेडीज़ लोग, माताजी लोग पानी भर रही होती है। उनमें से एक ब्राह्मण की पत्नी होती है। तो श्री बिल्वमंगल ठाकुर उस ब्राह्मण की पत्नी का पीछा करते करते उसके घर पर पहुंच जाते हैं और वो वुमेंस के प्रति इतने आसक्त होते हैं कि वो जाके उनके पति से बोलते हैं कि मुझे आपके पत्नी के साथ एकांत में मिलना है। उनके पति ये सोचने लगते हैं कि एक ब्राह्मण मेरे घर के में आए हुए हैं और इनका सेवा करना हमारा धर्म है, और वो इजाज़त दे देते हैं कि जाइए आप मेरे पत्नी से एकांत में मिलिए। तब बिल्वमंगल ठाकुर उनके पत्नी से जब मिलते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तो बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं, आपकी बालों का जो पिन है वो मुझे दे दीजिए। और वो उस माताजी का पिन लेते हैं बालों का और अपनी आँख में घोंप लेते हैं और दोनों आँख फोड़ लेते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर सोचते हैं कि ये जो मेरी आँखें हैं ये गोविंद से मिलने में, भगवान कृष्ण से मिलने में बाधा है।
और आंखें फोड़कर फिर आगे वृंदावन की तरफ निकल जाते हैं, वो भगवान कृष्ण का भजन और कीर्तन करते हुए। भजन कीर्तन करते हुए वृंदावन में बिल्वामंगल ठाकुर को कई वर्ष बीत जाते हैं और कई वर्षों के बाद एक बच्चा उनको दूध लेकर आता है, बोलता है कि आप पी लीजिए। जब उस दूध को पीते हैं और उस बच्चे से मिलते हैं तो बिल्वामंगल ठाकुर का एहसास होता है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं गोविंद ही है, भगवान कृष्ण ही है, अदरवाइज यहाँ पे कौन बच्चा आ सकता है। ऐसे कई दिनों तक बीतने के बाद भगवान उनको रियलाइज कराते हैं कि ये बच्चा कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है। तो अगले दिन बिल्वामंगल ठाकुर फिर दूध लेके जब वो बच्चा आता है तो बिल्वामंगल ठाकुर पूछते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो, तुम्हारे माता जी का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। तो बताते हैं मेरी माँ यशोदा मैया है, पिता नंद महाराज है।